नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं केतु तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। चलिए किस प्रकार से मौसम की संभावना बनी हुई है। आज देखें तो आज जिस प्रकार से संभावना थी, वैसी संभावना नहीं बनी हुई है अभी। अभी आप लाइटनिंग वाली इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर लाइटनिंग दिखाई जा रही है रडार के थ्रू और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का कोटा संभाग है, वहाँ पर भी कई जगहों पर लाइटनिंग दिखाई जा रही है। तो अब मौसम में बदलाव हो रहा है, प्री मानसून की गति है, तो कहीं पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक होना शुरू हो सकती है क्योंकि कारण क्या है कि अब लगातार मॉनसून की नमी नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर ट्रफ लाइन की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल रही है और लगातार अरब सागर की तरफ से भी हवाएं गुजरात से होकर राजस्थान के ऊपर आ रही है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आ रही है तो इसकी वजह से यहाँ पर हवाएं कंडेंस हो रही है और कंडेंस होने की वजह से तापमान तो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से ये गर्म होकर ऊपर उठ रही है और ऊपर उठने की वजह से बादल बने हैं और बरसात की गतिविधियां शुरू हो गई। और देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना बनी हुई है, जो कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर बनी हुई है और नेपाल की क्षेत्र है, सिक्किम, भूटान की क्षेत्र है, वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर वेदर एक्टिविटी हो रही है। अब मौसम जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना है कल से। कल से देखेंगे तो यहाँ पर 9 मई को इस प्रकार से वेदर एक्टिविटी रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो बिहार के ऊपर मौसम खराब रहेगा, बिहार के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र है, तेलंगाना की क्षेत्र है, रायलसीमा की क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोंकण, गोवा छोड़कर मध्य महाराष्ट्र की तरफ के क्षेत्र है, मराठवाड़ा की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की एक्टिविटियां हो सकती है। राजस्थान के ऊपर तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग है, वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बूंदाबांदी कहीं हो सकती है क्योंकि लगातार ट्रफ लाइन यहाँ पर बनी हुई है। मॉइस्चर की मात्रा लगातार बढ़ रही है उत्तर भारत की तरफ, तो इसकी वजह से इस प्रकार की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। और आप देखेंगे तो 10 मई को तो पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है, तो इसकी वजह से 9 मई से पहले ही यहाँ पर लाइटनिंग देखने को मिल सकती है राजस्थान के ऊपर। लेकिन 10 मई को देखेंगे तो 10 मई को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर तो बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 10 मई के शाम से या फिर दोपहर से कई जगहों पर बरसात की एक्टिविटियां शुरू हो सकती है। और राजस्थान का भी उत्तरी क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के क्षेत्र है, जहाँ पर बाड़मेर की क्षेत्र है, बालोतरा की क्षेत्र है, यहाँ पर काफी जगहों पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। लगातार नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से जैसलमेर और जोधपुर के आसपास भी और बाड़मेर के आसपास भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। अजमेर तक संभावना बन सकती है। और इधर राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिले हैं, वहाँ पर तो बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई भी दे रही है। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहा है, गुजरात के ऊपर भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है क्योंकि परी मानसून की वेदर एक्टिविटी हो रही है, तो इसकी वजह से लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के ऊपर भी मौसम खराब ही रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियां हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कम बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावना इस मई को नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखें तो यहाँ पर बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश के ऊपर पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। दक्षिणी भागों में भी बरसात की संभावना है भारत के। और इसी प्रकार से देखते चले तो ये है 11 मई का प्रेडिक्शन। 11 मई को इस प्रकार से वेदर रहने की संभावना नजर आ रही है उत्तर भारत की तरफ से। यहाँ से उत्तर भारत से लेकर आप देखें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत की क्षेत्र है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। परी मानसून की काफी अच्छी वेदर एक्टिविटी 11 मई को देखने को मिल सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, और मध्य प्रदेश का लगभग पश्चिम से लेकर पूर्व तक वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम खराब ही रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी परी मानसून की वेदर एक्टिविटी देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी जगहों पर अच्छी खासी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। महाराष्ट्र के ऊपर भी मौसम खराब रहेगा, यहाँ पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में कुछ बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहाँ पर भी मौसम खराब ही रहेगा। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 22 मई को इस प्रकार से मौसम 12 मई को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना रहेगी, जिसमें उत्तर भारत से पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ मैदानी भाग है, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जो तराई वाले क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश तक बरसात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर सर्कुलेशन हो सकता है, तो इसकी वजह से कुछ राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र भी बरसात देख सकता है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ऊपर देखें तो यहाँ पर मध्य भारत से लेकर दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में काफी जगहों पर बरसात की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और ये है 13 मई का प्रेडिक्शन। 13 मई को देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर बरसात देखी जाएगी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और इधर देखें मध्य भारत के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और संसद में रायलसीमा, तेलंगाना के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी दक्षिणी भागों में काफी ज्यादा बरसात की संभावना
नजर आ रही है। 14 मई को भी देखें तो दक्षिणी भारत में ये बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूं तो ये देख सकते हैं कि 15 मई का प्रेडिक्शन, तो इसमें दक्षिणी भारत ही काफी ज्यादा बरसात देखेगा और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मध्य भारत के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र का भी कई क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी और दक्षिण भागों में भी वेदर जारी रहेगी। भारत के उत्तर भागों में मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। और इसी प्रकार से मैं बता दूं तो 16 मई को इस प्रकार से मौसम रहता है। उत्तर भारत में थोड़ा सा मौसम में बदलाव हो सकता है 16-17 मई के आसपास। और 17 मई को इस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा, यहाँ पर तेज हवाएं चलेगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ फिर आएगा एक साइड 20 मई के आसपास, या फिर कह सकता हूँ कि 19 मई के आसपास आ सकता है पश्चिमी विक्षोभ। और दक्षिणी भाग में बरसात की एक्टिविटियां धीरे धीरे कम होगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी काफी ज्यादा सक्रिय हो रही है और उड़ीसा भी काफी ज्यादा सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब है कि जल्द ही मानसून अंडमान सागर के ऊपर पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वो फॉलो कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत